ओके गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग अमरीन द मेकअप आर्टिस्ट और मैं हूँ आपकी फ्रेंड अमरीन। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई शेडो का ट्यूटोरियल जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पहना हुआ था, आई शेडो दैट ब्लू स्मोकी आइज़। सो आई होप you will like it. So let's start with the video. I'll show you the products also, and if I'll find the product online somewhere, I'll link down in the description box. क्योंकि I have bought all of these makeup products offline from the local market. As you all know, मैं local market से shopping ज़्यादा करती हूँ. Okay, so for starting, I have moisturized my skin. As you can see, I have no makeup on. See, you can literally see my dark circles also. Anyways, so I have moisturized my skin and I have used this पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल नॉन स्टिकी फ्रेश फील मॉइस्चराइज़र। बिकॉज इन दिस सीज़न एज आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी नाइस। क्योंकि समटाइम्स ना ये जो वेदर है इट्स नॉट टू कोल्ड एंड नॉट टू हॉट, सो ये थोड़ा सा स्टिकी सा हो जाता है स्किन के लिए। सो इट्स बेटर टू यूज़ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र इफ़ यू हैव कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन। ड्राई स्किन वाले ऑब्वियसली नॉर्मल मॉइस्चराइज़र के साथ जा सकते हैं। So okay, so this was about my moisturizer, and then I'm going to use primer. For primer I'm going to use this inside the primer. As you know, it's like really nice. ये बहुत ही छोटू सा पैक है इसका. So I'm going to use it over my this area in front of you guys. So I'll take some. See, I'll show you. Sorry, I'm very clumsy. So I've taken this much of small amount and I will take it on my hand and I'll just apply it over this area. Before applying makeup, always do the CTM routine. It's really very helpful to get flawless base and flawless skin. मेरे ऐसे such open pores नहीं हैं, but I still use this pore minimizer or primer, you can say, because you know this is really helpful to blur out your skin, to give it a smooth base for makeup. So after I have applied this, I'll go and I'll apply this concealer. It's not actually visible in camera. I don't know why the camera is not focusing. I don't know. So I've used this Swiss Beauty का concealer. My shade is, I'll tell you, it's 06. Yeah, 06. तो जो लोग मेरे कॉम्बिनेशन के हैं दे कैन गो फॉर 06. ये बिल्कुल मेरा परफेक्ट मैच है. दिस इज़ नॉट लाइट, एज यू कैन सी दिस इज़ बिल्कुल परफेक्ट मैच. आई डोंट यूज़ यू नो लाइट शेड बिकॉज आई फील इट, वो मुझे ग्रेइश सा लुक दे देता है आफ्टर अप्लाइंग द मेकअप. सो ओके, इनफ फॉर दिस मच area. So I'll use this brush. This brush is from Body Shop. This is a really old brush of mine and it's really good. So I'll just blend it with the help of this brush. If you want, you can use that, what do you call it, beauty blender also. मैं भी beauty blender use करती हूँ when I have to do the full face makeup. But for now I'll use this brush. दिस ब्रश डजंट गिव यू द ब्रश स्ट्राइक्स, यू नो, जब आपको ब्रश का वो स्ट्राइक्स आ जाता है फेस पे, जो लाइंस आ जाते हैं, इट डजंट गिव यू दैट. सी, मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट करने के लिए छोटू सा पफ यूज़ करूँगी टू फिक्स इट, कहीं भी थोड़ा बहुत हार्श लाइंस ना रह जाएँ. अगर जो थोड़ा बहुत हार्श लाइंस हों ब्रश के तो वो कवर अप हो जाएँ. जनरली जो अच्छे ब्रांडेड ब्रशेज़ होते हैं उनके हार्श लाइंस होते नहीं हैं, बट स्टिल रिस्क क्यों लेना. सो ओके, नाउ एज वी आर डन, we'll take this Faces Canada का compact. I'll use this brush. और ये ब्रश, I'll tell you, ये ब्रश मेरा कोई ब्रांडेड ब्रश नहीं है, रैंडमली मैंने किसी शॉप से उठा लिया था, बट माय लक ये ब्रश बहुत अच्छा काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से. यू नो, होता है ना बहुत से लोगों के साथ कि ब्रशेज़ धोखा दे देते हैं ज़्यादातर, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक हुई नहीं है. रैंडम चीज़ें भी काम कर जाती हैं. ओके, सो नाउ आई हैव दिस ब्राउ पेंसिल अलॉन्ग विद दिस कॉम्ब काइंड ऑफ थिंग, बट आई जनरली डोंट यूज़ दिस. इंस्टेड मेरे पास मेबलिन का ये पैलेट है, एज यू कैन सी, बहुत यूज़ किया हुआ है. मेबलिन का ये पैलेट डे टू नाइट पैलेट है शायद इसका नाम, बहुत पुराना है, मुझे नाम भी याद नहीं है.
और ये छोटू सा ब्रश है जिसके साथ में ही आया था। तो इफ़ योर हैंड्स आर सेट ना, आप किसी भी ब्रश से अपना आईब्रोज कर सकते हैं। सो आई विल टेक दिस ब्लैक शेडो, इसमें ब्लैक शिमर भी है और ब्लैक मैट भी है, ब्राउन भी है। सो ब्राउन हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम अपने आईब्रोज फिल करना शुरू करते हैं। डोंट माइंड गाइज, मैं कैमरे में देख के तो आईब्रोज नहीं कर सकती हूँ। सो आई विल यूज़ दिस छोटा सा मिरर, फेसेस कनाडा वाला, एंड आई विल डू इट। हमेशा आईब्रोज है ना बीच से फिल करना शुरू करना गाइज, बिकॉज़ अगर प्रोडक्ट ज़्यादा भी है ना तो बीच में कवर अप हो जाएगा। अगर फ्रंट में ज़्यादा लग गया ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर कवर करना उसको। इसलिए हमेशा स्टार्ट फ्रॉम द मिडल साइड, अपना आर्क एरिया बनाकर उसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं। सी इट्स गोइंग स्मूथ ना, आई न्यू। सो मेरा ये बैक साइड का एरिया जो है वो मैंने कवर अप कर लिया है। नाउ आई विल यूज़ दिस ब्राउन शेड इन द फ्रंट पोर्शन, क्योंकि फ्रंट पे ब्लैक लगा लोगे ना बहुत ही आर्टिफिशियल सा लुक देता है वो। सो आई विल गो विद इट एंड आई विल जस्ट गिव द स्ट्राइक्स नेचुरल हेयर के जैसा। सी इट्स डन, आपके सामने मैंने किया, एंड यू कैन सी कि विद इन फ्यू सेकेंड्स माई आईब्रोज आर डन। अगर आपके हाथ सेट हैं तो भी आप ये आराम से कर सकते हो, और अगर आप बिगिनर हो देन ऑल्सो यू कैन डू इट वेरी इजीली। दिस आईब्रो मेकिंग थिंग ना इज़ रियली ईजी इफ़ यू नो योर शेप and the combination of colors you are using. So I'll do the same thing with my second eyebrow also. Guys, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, बिकॉज आई एम रियली ट्राइंग हार्ड। मेरा कोई लाइक वीडियोज़ एंड सोशल मीडिया का कोई बैकग्राउंड है नहीं है, जब मैं ज़्यादा यूज़ टू नहीं हूँ कैमरा के सामने बोलने के लिए, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू डू सो एंड आई एम ट्राइंग। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे, सो दैट मैं थोड़ा मोटिवेट होती रहूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूँ और आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँ। ओके गाइस, सो ये मेबलिन का जो पैलेट है, एक्चुअली आई डोंट नो अब ये मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, बिकॉज़ ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था। लेकिन अब इसके ऑल्टरनेट में बहुत सारे अच्छे आई शैडोज़ हैं मार्केट में। आजकल जो नए ब्रांड्स आ गए हैं ना, लाइक मार्स कॉस्मेटिक्स, स्विस ब्यूटी, ऑल ऑफ देम आर ऑसम, आई एम टेलिंग यू। मैंने कभी मेबेलिन और लॉरियल के अलावा कोई यूज़ नहीं किया था प्रोडक्ट, बट जब से मुझे मार्स कॉस्मेटिक और स्विस ब्यूटी का पता चला और इनसाइट के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, आई टेल यू, तो मैंने जब से स्विच कर लिया। मेबेलिन बहुत कम लेती हूँ, मार्स और इस पे टिक जाती हूँ। ओके, सो अब हम करेंगे अपना आई मेकअप। हमारे आईब्रोज डन हो गए हैं एज यू कैन सी, और मेरा जो वो लुक था ब्लू आई शैडो वाला। So first of all I'm going to use this, if you can see, this orange kind of shade to just give the dimension to my face. Okay, always dust off the excess. See कैसा उड़ रहा है ये, if you can see, always dust off the excess. ये आपको डायमेंशन दे देता है, आपको कहाँ से अपना आई शेडो है ना ब्लेंड करना है। और गाइज आई एम टेलिंग यू, मेकअप में सारा गेम जो है ना ब्लेंडिंग का है। यू हैव टू ब्लेंड इट टिल यू गेट दैट परफेक्ट फिनिश। चाहे वो बेस मेकअप हो, आई मेकअप हो, लिप मेकअप हो, आपको ब्लेंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है।
लिटरली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा चलो, मैं इसको कंप्लीट बाद में करूँगी, मैं आपको इसके स्वैचेस दिखाती हूँ। ये लोकल प्रोडक्ट है, लोकल मार्केट से लिया हुआ। सी, ये एक्चुअली नया है, अभी हाल फ़िलहाल में ही हमारे घर में एक शादी थी, तो मेरी आप ही मुझे शॉपिंग के लिए ले गई। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवाती हूँ। अब एक बंदी के लिए इससे बढ़िया क्या बात होगी कि आपकी सिस्टर को शॉपिंग करवा रही है। सी, पैसे जीजू के खर्च होते हैं, टाइम आपकी आप ही का वेस्ट होता है, मज़े आपके आ जाते हैं, है ना। सी द शेड, आई एम टेलिंग यू गाइस, ये बहुत ही बढ़िया पैलेट है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पैलेट है। सी, नेक्स्ट कौन सा रेड कलर ले लेते हैं, चलो। ओके, सी, आई विल शो यू। सी, देखा आपने, और अभी तक मेरे हाथों पे लगा हुआ है। इट्स रियली प्रिटी। ओके गाइस, तो हमारा ये ऑरेंज शेड जो है वो हो चुका है कंप्लीट। अब हम हल्का सा ब्राउन शेड लेंगे, ये वाला, दिस शेड, और इसको हम और ज़्यादा डेप्थ देंगे। डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड नाउ स्टार्ट ब्लेंडिंग इट। आई डोंट नो, कैमरे में इतना विजिबल नहीं है। आई थिंक कि आपको डिफरेंस पता लग रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई थिंक डिफरेंस विजिबल है, मुझे तो लग रहा है। ओके, सो हम अब आउटर कॉर्नर का काम करेंगे। सो आउटर कॉर्नर के लिए आई विल अगेन यूज़ दिस मेबेलिन का पैलेट। आई विल टेक दिस ब्लैक शेड एंड आई विल टेक द डिफरेंट ब्रश, क्योंकि ये वाले ब्रश में ना ये वाले कलर्स हैं तो मिक्सअप हो जाएंगे। सो आई विल टेक अ क्लीन ब्रश, यू कैन सी बिल्कुल क्लीन है ये ब्रश। सो आई विल टेक दिस ब्लैक शेड। सी, मैं आपको इस ब्लैक शेड का भी वो दिखाती हूँ, स्वॉच दिखाती हूँ, आप यू कैन सी। मैं कह रही हूँ ना, लोकल प्रोडक्ट्स आजकल बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं ब्रांडेड के मुकाबले। बहुत, उसमें पिगमेंटेशन इतनी अच्छी होती है, थोड़ा बहुत लो एंड यू आर गुड टू गो, एक ज़रा से में काम हो जाता है। और गाइस सी, और ये बिगिनर फ्रेंडली मेकअप मैं कर रही हूँ, तो मैं बहुत तामझाम नहीं लगाऊंगी, बहुत ही इजी बेसिक वे में आपको समझाऊंगी। एंड आई होप यहाँ तक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा मैंने क्या कैसे यूज़ करा है। नाउ एज आई हैव यूज दिस फिंगर फॉर द ब्लू शेड, आई विल गो विद दिस फिंगर। सी, ऐसा नहीं है कि आप ब्रश से ही मेकअप कर सकते हो परफेक्ट, यू कैन यूज़ अ फिंगर्स ऑल्सो, बहुत ईजी है, इट्स रियली वेरी ईजी। सी, और मुझे ऐसा लगता है कि आई शेडोज़ और हाइलाइटर्स जो है ना, वो फिंगर से ज़्यादा अपना पिगमेंट छोड़ते हैं। या आपको भी ऐसा लगता है क्या? ट्राई करके देखना और जस्ट टेल मी कि आपको भी ऐसा लगता है क्या, बिकॉज़ मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इस चीज़ की कि ये जो है ना, ये पिगमेंट्स ज़्यादातर ये हाथ से ही छोड़ते हैं। सी, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आया, मैंने ब्रश से किया एंड नाउ सी, अब मैंने हाथ से लगाया है। कैन यू सी द डिफरेंस यार, कितना विजिबल डिफरेंस है। ओके, सो नाउ आई विल यूज़ दिस फिंगर, क्योंकि इसमें ब्लू ऑलरेडी लगा हुआ है। सो आई विल यूज़ दिस फिंगर, आई विल गो एंड टेक दिस लाइट ब्लू शेड, सी, एंड नाउ टैप इट ओवर हियर। अब ये मत करना कमेंट में कि अरे यार ये तो हाथ यूज़ करती है, हाथ से लगाती है, बहुत ही मतलब अनहाइजीनिक है। गाइस, मेरे हाथ बहुत क्लीन है, ठीक है, मैं भी फेस वॉश करके आई थी। सो मुझे ऐसे कमेंट्स मत करना, बुरा लगता है। एक तो मैं वैसे ही नहीं हूँ, मुझे मोटिवेट कर रहे नहीं हो, मुझे डीमोटिवेट भी मत करना प्लीज़। ओके, सी, इट्स जस्ट ऑलमोस्ट डन।
मुझे ना ताम झाम करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ भी नहीं, यूँ ही सब चला जाता है सब. Now again I will use this brown shade, the transition shade, and again I'll put it over here. इसको ब्लेंड कर दूँगी. और ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो ये है ना अलग अलग सा जो दिख रहा है वो ना दिखे. और अब मैं ये वाला जो ब्रश है मेरा उसको ही लेकर के थोड़ा सा और गया. अगेन दैट ब्लैक कलर हल्का सा आउटर कॉर्नर पे लगा दो एंड में. ठीक है, चाहो तो नीचे भी लगा लो. वैसे भी आईलाइनर आपने लगाना ही है, ना भी लगाओ तो भी चलेगा, बट आई से लगा लो थोड़ा सा. सी, तो आपको डिफरेंस पता लग रहा है इसमें. ओके, नाउ we'll go to the lower lid. I will take this light blue color, sorry, rest of the excess, and I'll go here. See, अब मैं इसी ब्रश को डार्क ब्लू शेड पे ले जाऊंगी. अगेन डस्ट ऑफ. बहुत केयरफुली ये काम करना, क्योंकि इसके जो पिगमेंट्स हो सकता है आपके आइज़ में चले जाएं, तो बहुत केयरफुल रहना इस चीज़ के साथ. मैं टेलिंग यू, बाद में मत कहना कि आपने तो ऐसे लगाया, हमने भी लगाया, हमारे तो आंखों में चला गया. डोंट से दैट, क्योंकि मैं आपको पहले से अवेयर कर रही हूँ. बहुत केयरफुल रहना while doing this. Now I'll take this black shadow, and I'll complete it while putting it here. See. So guys, ये हो गया. अब मैं लगाऊंगी इसमें थोड़ा सा, मुझे ऐसे लग रहा है ना आँखें थोड़ी सी मेरी ऐसी. और गाइज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आपकी आईलिड्स हैं जैसे मेरी हल्की ड्रूपी सी हैं, अगर आपकी भी ड्रूपी हैं तो आप आईलाइनर हमेशा थिन लगाना, कभी भी थिक मत लगाना, बिकॉज आपकी आइज़ उससे और ज़्यादा ड्रूपी लगेंगी, वो ऊपर चिपकी हुई सी लगेंगी. सो आप हमेशा आईलाइनर थिन लगाना. सॉरी, थिक निकल रहा है मुझसे, सॉरी. ओके, सो आई विल गो विद दिस. I'll not use the brush. This golden shade, this beautiful golden shade. See, and I will put it over here. इससे है ना आँखें यहाँ पे और वाइडेंड लगती हैं, बड़ी लगती हैं. मेरी आँखें वैसे ही माशाल्लाह बहुत बड़ी हैं, बट फिर भी मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से और इसको बड़ा बड़ा सा दिखाना. सी, कैन यू सी द डिफरेंस इन बोथ ऑफ द आईज? कैसे मैं लाइनर लगाती हूँ अब. तो मैं लाइनर लगाने लगी हूँ L18 का छोटू सा कॉम्पैक्ट आईलाइनर. इट्स रियली गुड. जो अच्छा है वो यूज़ करने में कोई फ़र्क भी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है. अच्छी चीज़ है तो आप यूज़ कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी ब्रांड की चीज़ें यूज़ करो. मैं ये पीसेस कनाडा का ये छोटा सा मिरर जो है मेरा कॉम्पैक्ट के अंदर वो यूज़ करूँगी. और ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मिडल. डोंट गो स्टार्टिंग में फ्रंट से, मिडल से स्टार्ट करो. और हमेशा अप्लाई थिन लाइनर फर्स्टली, बिकॉज उससे आपको अपने आईज का डायमेंशन पता लग जाएगा कि वो कैसा लग रहा है. फिर आप उसको चाहे तो बढ़ा सकते हो, मोटा कर सकते हो, आप चाहे तो फ्रंट में भी वो कर सकते हो. ओह शिट, मेरे इस पे लग गया. चलिए कोई बात नहीं है, नो इश्यूज़. आई विल वॉश इट ऑफ.
एक्चुअली मैं भी नया नया वीडियोस बना रही हूँ ना, तो मुझे जनरली आइडिया नहीं होता कि मुझे बातें क्या करनी है। आई जस्ट गेट कन्फ्यूज्ड। आप लोग जो देख रहे हैं या जो यूट्यूबर्स हैं, और अगर आप देख रहे हैं तो मुझे प्लीज़ बताइए कि आपके साथ भी ये चीज़ हुई है स्टार्टिंग में, कि आप भी ब्लैंक हो जाते हो कि आप लोगों ने बात क्या करनी है। ओके गाइस, सो मेरा आईलाइनर हो गया कंप्लीट। अभी ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको आपको आईज़ को ओपन करके दिखाऊंगी। मैं जनरली विंग्ड ही प्रेफर करती हूँ लगाना आईलाइनर, क्योंकि मुझे विंग्ड आईलाइनर अच्छा लगता है लगाना। एंड डोंट वरी, ये जो थोड़ा सा एक्सेस है वो मैं कवर अप कर लूँगी, वो मैं रिमूव कर लूँगी। सो नाउ आई विल गो एंड आई विल अप्लाई मस्कारा। I told you, Mars, Insight, Swiss Beauty, these brands are nowadays in so much trend and the products are actually good. Trend की बात नहीं है, the products are actually good. इसका बैंड देखें, ये आइज़ पे इतने इजीली जाता है ना ये आपको पोक करता है ना कुछ। पर हाँ, जो लोग बिगिनर्स हैं प्लीज़ बहुत केयरफुल रहना, आइज़ में पोक मत कर लेना। मेकअप करना अच्छा है बट अपने आप को हर्ट करके नहीं गाइस। और कभी भी आपका जो मस्कारा है नीचे के लैशेज़ को छोड़ना नहीं, मस्कारा हमेशा अप्लाई करना, बिकॉज इससे आपके लैशेज़ बहुत अच्छे नज़र आते हैं और आईज़ आपकी खुली खुली नज़र आती है। ओके, सो आई लेट इट ड्राई। जब तक मैं सेकंड वाला आई मेकअप कर लेती हूँ, फिर हम लगाएंगे अपना आई लैश। एंड सी दिस आई लैशेज़ बहुत ही हल्का आई लैशेज़ है, मैं ये अप्लाई करूँगी, आप लोगों के सामने ही करूँगी जब तक मैं ये वाला जो है आई उसको कंप्लीट करके आती हूँ, ठीक है। सो जस्ट वेट। ओके गाइस, सो मेरा ये दूसरा जो आई मेकअप था वो डन हो गया है। नाउ बिफोर अप्लाइंग लैशेज़ आई डू द हाईलाइटिंग पार्ट। मैंने सेम गोल्डन कलर लिया है, एज यू कैन सी। जस्ट ब्राउ बोन के नीचे लगाना है आपने ये, चाहे तो इसमें वाइट भी है, एज यू कैन सी मैं वाइट भी ले रही हूँ, यू कैन यूज़ वाइट ऑल्सो। दोनों को मिक्स करके लगा लें, इससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये हाईलाइटेड होना चाहिए एरिया। कैन यू सी द डिफरेंस इस वाले में और इस वाले में कितना डिफरेंस आ रहा है? सी, ऐसा लग रहा है सारा गेम बदल गया आँखों का हाईलाइटर लगाते ही। एक्चुअली हाईलाइटर मेरे पास उसका है इनसाइट का, या मेरे पास इनसाइट का हाईलाइटर है, बट मैंने कहा आज एक पैलेट से ही काम करके देखते हैं। मैंने भी कभी एक्चुअली पहले ये वाइट और गोल्डन मिक्स करके लगाया था, ट्रायल ही मार रही हूँ, एंड लकीली इट्स गोइंग गुड। सी, अब मैं सेम जो ये हाईलाइटर है ये मैं इस पर अपने नोज़ के ब्रिज पे लगाऊंगी। कॉन्टूरिंग अगर आप लोग चाहते हैं करो, चलो थोड़ी सी कॉन्टूरिंग भी कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। आई टेक दिस मैट ब्राउन शेड, बस हल्का हल्का सा डॉट्स लगाना, डाउट के लिए आई एम सो सॉरी, बस ये हल्का हल्का सा डॉट्स लगाना है आपने। मेरी वैसे तो माशाल्लाह नाक सही है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कॉन्टूरिंग की, पर फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए लगा लूँगी। ऐसा ना हो कि अच्छी खासी नाक की बैंड हो जाए मेरी, क्योंकि मैं कॉन्टूरिंग ज़्यादा करती नहीं हूँ। ओके, सो यू कैन सी आई प्रेफर पाउडर कॉन्टूरिंग, क्योंकि वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। क्रीम कॉन्टूर्स जो होते हैं वो भी ब्लेंड हो जाते हैं, बट आई एम नॉट दैट मच यूज टू इट, तो इसलिए मैं ना कॉन्टूरिंग वगैरह अवॉइड करती हूँ। पर आज मैंने बस कर ही लिया थोड़ा सा,
अभी भी ज़्यादा नहीं करा मैंने, बस कर ही लिया। सी सो इट्स ऑल डन। सी सो मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बस मेरे पास बचा रह रहा है काम आई लैशेज़ का। सो आई विल टेक दिस इज़ माई आई लैशेज़। और ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है लाइक दिस। और कभी भी ना इसको स्ट्रेट मत करना, ये जो कर्व रहता है ना ये आपके आईज़ के शेप में रहता है। कभी भी इसको आप स्ट्रेट करके कहीं पर भी मत रखना, वरना इसकी शेप जो है ना बिगड़ जाएगी। सो सी ये छोटू सा इसमें ग्लू आया है साथ में, मैं इसको लगा रही हूँ। ओके सो आई विल अलाउ इट टू ड्राई इट फॉर 10 seconds. So I see I was about to blow on it. ये पता नहीं मैंने निकाब करा हुआ है। ओके हल्का हल्का सा ड्राई हो गया, सो आई विल यूज़ इट। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ा सा हाथ सेट होने की बात है। मेरा हाथ अपनी आँखों पे सेट है। सी आई ऑलमोस्ट पोक्ड माई सेल्फ, क्योंकि मैं कैमरे में देख के लगा रही हूँ। वाओ आई एम सो स्मार्ट। आई यूज़ दिस हियर अगेन। See guys, if you can see the difference, लग चुका है ये। इसको आप ड्राई होने दें जब तक ना आप कोशिश करें कि आप अपनी पलकों को ना झपकाएं, लाइक ऐसे ऐसे ना करें, वरना इसके निकलने का डर रहेगा। 2 सेकंड में सूख जाता है ये, डजंट टेक मच टाइम। और मैंने अपनी आँखों को पोक कर लिया है, इसलिए मेरी आँखों में पानी आ रहा है। इट्स ओके, हो जाएगा नॉर्मल। सी बस इसको 2 सेकंड दीजिए आप सूखने के लिए। लेट इट ड्राई फॉर 2 seconds। तब तक अपनी पलकें बिल्कुल मत झपकाना, कोशिश करना। आँखों में बहुत पानी आता है यार, मेरे भी आ रहा है, बट ट्राई नॉट टू blink your eyes. Just wait for 2 seconds, it will be done. Okay guys, so it's done now, as you can see. मैं इसकी कुछ पिक्चर्स भी आप साथ में ऐड कर दूँगी, so that you can get to know the exact look of it. पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं। You can see. And don't mind these marks on my scarf. ये मैं वॉश ऑफ कर लूँगी। जब आप स्कार्फ पहन करके मेकअप करते हो तो थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हो जाता है। सो ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये रहा मेरा मेकअप लुक जो मैंने उस दिन कैरी किया हुआ था। प्लीज़ डू लेट मी नो आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा, मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। जस्ट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, हाउ डू यू फाइंड दिस लुक। इट्स वेरी ईजी, बिगिनर फ्रेंडली, appropriate for weddings, guest look, or the festive season. If you like the video and if you like this makeup tutorial, please give it a big thumbs up. Follow, share and subscribe to my channel. And if you want to see more tutorials like this, please do comment in the comment section below. So that's it for now guys. Okay, bye bye, take care, Allah Hafiz. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, दुआ में याद रखना।